जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। तेरा जीवन बीता जाए ओ माटी के पुतले। इंसान का जीवन बिल्कुल चला जा रहा है, निकलता जा रहा है। इंसान की आयु बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। ये मिट्टी का शरीर है, फिर भी इंसान पता क्या करते हैं, मुझे लोगों की समझ में नहीं आता है। संसार के लोग मन का पहनते हैं, सुंदर लगना चाहिए, मन की क्रीम लगाएंगे, मन की साबुन लगाएंगे, मन का ही करता है ना। मन का भोजन चाहिए, आज रबड़ी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, छेना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मन की गाड़ी, मन का बिस्तर, मन का मकान, सब कुछ मन का चाहिए। अरे भाई मूर्ख, तू मन का तो करता है, इस मन के मंदिर में आत्मा भी बैठी हुई है। कभी उसके लिए भी सोच लिया कर कि इस आत्मा को क्या पसंद है, क्या पसंद है। शरीर के लिए तो संसार की वस्तु पसंद आती है, पर इस आत्मा के लिए सिर्फ भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का भजन ही पसंद आता है। जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को रोज सजावे, मलमल साबुन खूब लगावे, ये तो यही पड़ा रह जाए रे ओ माटी के पुतले। ये तो यही पड़ा रह जाएगा ओ माटी के पुतले। जिस तन को तू रोज सजाता है, मलमल साबुन खूब लगाता है, ये सब यही संसार में रह जाएगा। संसार में अगर आपके शरीर के साथ में कुछ जाने वाला है तो वो मेरे भगवान का वो कीर्तन है, वो भजन है। जीवन में रहो तो जीवन में रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। ये हर इंसान की बात होना चाहिए। और श्री अंतिम समय में महाराज ध्रुव जी ने स्तुति की थी। योन्ता प्रविश्रमम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्ति परा सुधाम्ना। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणात्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषा ये तुभ्यम। बढ़िया सुंदर स्तुति की, और स्तुति के बाद में ध्रुव जी ने इस संसार में 36,000 वर्ष तक राज किया। महाराज मन और सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए, जिसमें कि उत्तानपाद से ध्रुव जी का वंश आगे चला बढ़ा। कल्पवत्सर पुत्र आगे चल करके महाराज एक जो ध्रुव की बुआ 3 थी, यानी कि मन और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्री। 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज आकुति का विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ में किया गया, और कहते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया गया। और दक्ष प्रजापति के यहाँ पर
सती का जन्म हुआ, सती का विवाह भोलेनाथ जी के साथ में हुआ। तीसरी पुत्री देवहूति, महाराज देवहूति का विवाह इस तरह हुआ कि एक बहुत अच्छे महात्मा जिनका नाम है करदम ऋषि जी। करदम ऋषि पहले तो सोच रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हम सन्यास लेंगे, पर किसी ने बात की गैल धरा दी कि शादी कर लो, सब अच्छा रहेगा। और शादी के लिए क्या करना चाहिए? बोले चलो भजन करते हैं। महाराज करदम जी ने भजन किया, भगवान आए, भगवान ने कहा भैया विवाह करोगे? बोले हाँ कर लेंगे, आप चाहोगे सो कर लेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो हम विवाह करेंगे। अच्छा, विवाह की उत्सुकता भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि विवाह में 4 दिन का जो दूल्हा रहता है ना, उस समय तो वो महाराज होता है। अब विवाह की बात आए तो विवाह में भैया जो दूल्हा रहता है, तो उस समय जिस समय तक उसका विवाह होता है, उस समय वो अपनी मनमानी करता है। कहीं अपने पिताजी को कहता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, शॉपिंग करना है। एक सेठ जी थे, उनका एक पुत्र था, ध्यान से सुनना, विवाह करना था। तो सेठ जी ने यह कहा कि बेटा देख, तेरे लिए आज कोई देखने के लिए आएगा, और जब कोई देखने के लिए आए तो सब अच्छा अच्छा बता देना। बोले ठीक है, मैं थोड़ा बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा बाहर जा रहा हूं, बात करूंगा। अब बात करने के लिए गए, अब देखने के लिए आए। अब बेचारा वो लड़का क्या करे, विवाह की जो खुशी होती है अद्भुत, वर्णन नहीं कर सकते। जिसका विवाह के समय कोई देखने आए होंगे उसको, या विवाह के समय उसको जो खुशी मिली होगी, जो जिसको मिली है वही बता सकता है। तो देखने के लिए आए, बोले आइए, बोले आया। बोले आप ही हो राम जी? बोले हाँ हम ही राम जी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, आइए अंकल जी, कहां से आए हो? बोले हम दिल्ली से आए। चलो बैठिए, चाय पानी नाश्ता हुआ। पूछा उस बच्चे से, अच्छा ये बताओ बेटा तुम कितने साल के हो? बोले मैं 24 साल का हूं। अच्छा ठीक है बेटा, कहां कहां पढ़े आप? मैं कहां कहां पढ़ा? सबसे पहले मैं जयपुर में पढ़ा, फिर मैं शक्ति चला गया, फिर मैं बिलासपुर चला गया, फिर मैंने थोड़ा रायपुर में भी पढ़ा, और फिर दिल्ली मुंबई पढ़ करके बढ़िया ठीक ठाक है। अच्छा ये बताइए बेटा, डिग्री भी आपने कहां कहां से ली? बोले सेम टू सेम वैसे ही डिग्री ली। अच्छा एक बात और बताइए, बिजनेस कहां कहां पर है तुम्हारा? बोले एक जयपुर में फैक्ट्री है, एक शक्ति में है, एक बिलासपुर में, एक रायपुर में, एक सेम टू सेम वैसा ही। देखने वाले जो आए तो उन्होंने कहा बेटा काम तो तुम्हारा बहुत अच्छा लगा, विवाह तो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, पिताजी कहां पर हैं? बेचारा विवाह की खुशी में भूल गया। 10 जगह फैक्ट्री बताई, 10 जगह पड़े हैं, 10 जगह मकान बताया, एक मकान इधर है, एक मकान उधर है, एक मकान उधर है। पूछा पिताजी कहाँ गए बेटा? बोले पिताजी एक जयपुर में है, एक शक्ति में है, एक रायपुर में है, एक बिलासपुर में है। इतनी खुशी थी कि उसने 10 पिता भी बना लिए। सामने वाले ने कहा भैया तेरा विवाह तो है जाएगा, लेकिन हमारी बेटी 10 ससुर को भैया सेवा ना कर पाएगी, इसलिए जय श्री राम। तो विवाह की खुशी महाराज अलग होती है।
तो करदम जी से कहा विवाह करोगे? बोले आप चाहोगे तो कर लेंगे। बोले ठीक है। महाराज करदम जी का विवाह देवहूति के साथ किया। अब विवाह तो किया, करदम जी हैं भजन करने वाले। करदम जी विवाह करके आए घर पर, और देखिए करदम जी के पास कोई मकान इत्यादि नहीं है, छोटी सी कुटिया, उस कुटिया में रहते हैं। और उस छोटी सी कुटिया में गाय भी है, सर्प भी है, पक्षी भी हैं, सब हैं उस छोटी सी कुटिया में, सबका स्थान बना हुआ है। और करदम जी के पास मात्र आसन की जगह है। जितनी जगह में करदम जी बैठे हैं वही जगह है, पर देवहूति आई। अब आप सोचो, जिस कन्या का विवाह हुआ हो और अपने ससुराल पहुंची हो, जिस दिन पहुंची हो और उसका पति सन्यासी ले, सन्यास बन जाए, तो उस स्त्री पर क्या गुजरती है। तो करदम जी आए, विवाह करके आए, और जैसे अपने घर पर पहुंचे तो आसन पर बैठ गए, भजन में विलीन हो गए। अब देवहूति ने भी सोचा हम क्या करें, कहां जाएं। तो देवहूति भी बैठ गई, आस में बैठ गई। कहते हैं हजारों वर्ष बीत गए, करदम जी की तपस्या चल रही है। और जब हजारों वर्ष बाद करदम जी की तपस्या पूर्ण हुई, करदम जी ने देखा कि एक स्त्री मेरे सामने बैठी है। पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तुम कौन हो? देवहूति ने कहा वाह स्वामी जी, मैं तुम्हारी पत्नी देवहूति हूं। प्रजा सृजेति भगवान करदमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणम समाद्रसा। और करदम जी ने कहा अभी तक तुम मेरा इंतजार करती रही, आपकी पत्नी हूं, मैं भग नहीं सकती। इंसान की 3 जीव सत्य हैं, इंसान की 3 वस्तु सत्य हैं, और वह 3 वस्तु कौन कौन सी हैं याद रखना सभी लोग। पुरुष की 3 बात सत्य है जो जीवन भर साथ देती है। एक मनुष्य की सत्यता यह है, बैंक का बैलेंस कभी भी यूज कर लो आप, आपका साथ दे। दूसरा, बूढ़ी पत्नी आपका साथ देगी, नई पत्नी साथ नहीं दे सकती। 40 साल 45 साल के बाद वो पत्नी तुम्हारा साथ दे सकती है। अगर हम ये सोचें कि विवाह करके आए और हम भजन में लग जाएं तो पत्नी छोड़ करके चली जाएगी, तो नई पत्नी साथ नहीं देती है, बूढ़ी पत्नी। और आज के इस कलयुग में तो क्या बताएं, मनुष्य की सोच इतनी खराब है। मनुष्य की सोच अगर देखा जाए तो मनुष्य की सोच पशु से खराब है। पशु की सोच खराब नहीं है, पशु अच्छा है, पर मनुष्य की सोच तो पशु से भी खराब है। और कई लोग तो अपना जीवन पशु की तरह जी रहे हैं। कई लोग जैसे पशुओं में, जानवरों में आप लोगों ने देखा होगा, जिस मां से
भाई बहन जन्म लेते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका रिश्ता भाई बहन का नहीं रहता, संबंध बना लेते हैं, बनते हैं। तो आज वैसे ही मनुष्य की सोच उसी तरह हो गई है। आज के समय में मनुष्य भी यही काम करने लगा है कि सगे भाई बहन शादी कर रहे हैं, सगा मौसी का लड़का सगा मौसी की लड़की से विवाह कर रहा है, सगा चाचा सगी भतीजी से बताओ विवाह कर रहा है। ए, मनुष्यों की सोच खराब नहीं है तो क्या है? सुनने के लिए मिलता है, बोले वो मामा आया, मामा ने बोले क्या किया, बोले भानेजन से शादी कर ली। अब बताइए, ये कलयुग है महाराज। लेकिन करदम जी ने और देवहूति की तपस्या, देवहूति जो पत्नी है, जो आस लगा ली और करदम जी से कहा मैं तुम्हारी पत्नी। करदम जी ने कहा अच्छा, अभी तक इंतजार करती नहीं? बोले हाँ। साथ हम फेरे लेते हैं और कहते हैं पत्नी से जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, और इसी जन्म में हम बोर हो जाते हैं। कई लोगों को खुशी मिलती है कि मेरी पत्नी मायके चली जाए कुछ दिन तक, कम से कम सुकून से तो रहूंगा। कहते हैं वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो। प्रेम लगाएगा जो। एक बात और याद रखना, इस जीवन की एक कली है, जिस बंदर ने मिली ही ना चखी, जिस बंदर ने मिली ही ना चखी, वो रस सुधा को पहचाने, वो रस सुधा को पहचाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेमिकियां को जाने ही क्या। वो प्रेम किया हो को जाने ही क्या। याद रखना, जिसने कभी प्रेम ना किया हो, हम उससे कहेंगे आओ भैया प्रेम कर लो, वो जानता ही नहीं है। प्रेम तो एक विश्वास का प्रतीक है महाराज, और प्रेम हो जाए तो बयान नहीं कर सकता। भगवान से प्रेम करो तो मछली की तरह करो। अब क्या बताएं, प्रेम भी 3 प्रकार का। प्रेम कितने प्रकार का होता है? 3। पहला प्रेम की परिभाषा, प्रेम 3 प्रकार का। पहला प्रेम होता है इंसान का, जैसे अभी मैंने कहा कि इंसान की 3 वस्तु साथ देती हैं, बैंक का बैलेंस, बूढ़ी पत्नी और एक वफादार कुत्ता। ये बात सत्य है। और 3 तरह का प्रेम। पहला प्रेम इस तरीके से होता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, वो मेरे से प्रेम करें या ना करें मुझे कोई मतलब नहीं, पर हम उनसे प्रेम करते हैं, पहला। और दूसरा प्रेम, जैसे कि किसी के घर पर शादी हुई, किसी की बच्ची की शादी हुई, तो उन्होंने मेरे घर में शादी में 4 लड्डू भेजे थे। 4 लड्डू में 1 लड्डू फूटा था। जब उनके यहां भी शादी हुई तो मैंने 4 लड्डू उसमें से 1 फूटा डाल करके दिया। तुम जितना मेरे से करोगे मैं उतना आपसे करूंगा, आदान प्रदान।
और एक प्रेम होता है निष्काम वाला। वो अपनी चतुराई भी दिखाएं, फिर भी उन बिना मन लगता नहीं। वो प्रेम मछली की तरह। मछली को देखा होगा आप लोग। अगर जीवन में प्रेम करना चाहते हो, प्रेम की परिभाषा को सीखना चाहते हो, तो मछली से सीखो। मछली जल से इतना प्रेम करती है। मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाती है। लेकिन जल इतना कठोर है, इतना कठोर है जल कि मछली के बगैर रह जाता है, पर मछली ठाकुर के बगैर नहीं रह सकती। जल प्रेम। एक समय की बात है, वृंदावन में ये जो रज है ना, रज ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। एक समय की बात है कि एक भंडारे का एक बहुत बड़ा शोर हुआ। वृंदावन में भंडारा है, भंडारा है, भंडारा। और उस भंडारे में हजारों संत आए। ध्यान से सुनना, ये मिट्टी की वह चर्चा है कि ब्रज की रज वह जब मस्तक पर लगती है तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। तो भंडारा हुआ, बहुत सारे संत आए। और जब संत आए, और जैसे ही संत आए, एक संत आया तो पता है बंधु, अंदर हॉल में, अंदर पंडाल में जगह नहीं मिली, तो जहां ब्रजवासियों के जूता चप्पल रखे हुए थे, वह संत आया और वह संत उस जूता चप्पल की जगह पर बैठ गया। और बैठ गया। सब्जी वाला आया, भैया संत भगवान सब्जी लीजिए, सब्जी लीजिए। बोले कोई पात्र नहीं है। आगे चला गया। पूरी वाला आया, सब्जी लीजिए, कोई पात्र नहीं है। एक खीर वाला आया और संत से रहा नहीं गया, पात्र तो है नहीं। ब्रजवासी का जूता रखा था, जूते को उठा लिया और कहा, संत आप मुझे खीर देना चाहते हो तो इस जूते में खीर दीजिए। संतों ने कहा, यह संत है, अरे थोड़ी देर और रुक जा, पात्र मिल जाएगा, पात्र में खीर ले लेना, भोजन बैठ कर के कर लेना। अरे तुझे शांति नहीं है, तुझे चैन नहीं पड़ता? संत ने कहा, नहीं, मुझे तो खीर इसी जूते में चाहिए। तो संतों ने पूछा, आकर तुम जूता में क्यों खीर को लेना चाहते हो? वो संत का भाव देखिए। संत यह कहता है, जब यह रज मस्तक पर लगती है तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। इस जूते में ब्रजवासी का पैर गया है और पैर के माध्यम से इस जूते में रज गई है। और जब इस जूते में रज है और मैं खीर को इसमें ले लूंगा और इस बढ़िया घोल करके मैं पी लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जब यह रज मस्तक पर लगती है तो मुक्ति मिल जाती है, और जब यह रज अंदर जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। पता चला, महाराज आप कौन हो? बताया कि मैं महाराज, मैं तुलसीदास गोस्वामी जी हूं। कहीं भी जाओ भाव प्रकट होना चाहिए। कहीं भी जाओ आप भाव से बैठोगे, भाव से कथा सुनोगे, तो ये मैं कह रहा हूं, ये मेरी भागवत कहती है। आप एक बार नियम से 7 दिन कथा श्रवण करके देखो, आपकी 7 दिन के अंदर मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। कामना होना चाहिए। शाम का समय, और राधा रानी जी, जब होली का समय था, वो रज राधा रानी के चरणों में लग गई। और जब चरणों में वह रज लग जाती है, शाम के समय श्याम सुंदर उस रज को धोने लगते हैं
तो वह रज क्या कहती है और रज क्या कह रही है? मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कैसे गाएंगे क्या? राधा 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 ऐसे नहीं, ऊपर हाथ उठाओ और भाव से गाएंगे क्या? राधा 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 करके सभी लोग हरि बोल। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। हरि बोल। कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधे रानी सरकार की जय हो। सभी ताली की सेवा करते रहेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पर आ गया, आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पर आ गया, आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, तुमको पुकारा ब्रजरानी, से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। और क्या? राधा 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 राधा
राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा गए राधा श्री राधा श्री राधा दोनों हाथ में उठा करके हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए दोनों हाथों की सेवा करते हुए बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। और इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमरूं, सदा ही तेरा नाम सुमरूं, सदा ही तेरा नाम सुमरूं। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमरूं, सदा ही तेरा नाम सुमरूं, सदा ही तेरा नाम सुमरूं। लागी श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाई रखना। ये बताइए कौन कौन मेरे ठाकुर से लगन लगाना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ नीचे नहीं, और मेरे साथ में गाएंगे क्या? लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाई रखना।